एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं आई हूँ एक और स्टोरी लेके, जो मेरे मैं जहाँ रहती हूँ अभी रेंटल अपार्टमेंट में, उसके सामने वाले घर का ही स्टोरी है। ये जब मेरे को पता चला तब मुझे बड़ा स्पाइन चिलिंग लगा था कि ऐसा कैसे हो सकता है एंड मैं कैसे ऐसे घर के सामने रहूँगी, कैसे मैं यहाँ पे सर्वाइव करूँगी, क्योंकि ये सारी चीज़ों पे मैं बहुत मानती हूँ एंड मैं ये सबसे दूर रहना ही पसंद करती हूँ। तो मैं जब यहाँ शिफ्ट हुई, मेरे को मेरी रूममेट ने ये स्टोरी बताया था कि मेरे जो सामने वाले घर का बिल्डिंग है वहाँ पे एक फैमिली रहते थे, हस्बैंड एंड वाइफ, जो थोड़े ओल्ड हो गए थे एंड उनकी जो बेटी है वो किसी फॉरेन कंट्री में स्टडीज़ के लिए गई थी एंड वहाँ पे उसको किसी से प्यार हो जाता है, वो वहाँ पे शादी कर लेती है और वो भी घर में किसी को बिना बताए। इसके फैमिली में किसी को आइडिया ही नहीं था कि बेटी वहाँ शादी कर ली है। एक दिन क्या होता है कि वो अपने किसी फैमिली फंक्शन में आई थी एंड जब वो फैमिली फंक्शन में आती है, मे भी शादी वादी का बात हुआ होगा कि शादी करना है, ये करना है, तो उसने क्लियरली बोल दिया कि नहीं, मैंने शादी कर लिया। उसने पिक्चर एंड ऑल दिखाया दैट आई एम ऑलरेडी मैरिड, मैं दोबारा शादी नहीं कर सकती एंड उसके पेरेंट्स को बहुत ज़्यादा शॉक लगा। उसके पेरेंट्स ने उसे रोकने की कोशिश की कि नहीं, तुम उसे छोड़ दो, तुमको एक वो कल्चर वाला रहता है ना कि कल्चर के बाहर अपने ही बिरादरी में करना, उसके बाहर नहीं कर सकते, तो वैसा कुछ रहा होगा। तो बहुत ज़्यादा उसके पेरेंट्स ने बोला एंड उसने नहीं सुना। उसने बोला कि नहीं, मेरी तो हो गई शादी, अब जो है यही है, मैं नहीं छोड़ने वाली उसे। वो चली गई। आफ्टर दैट वो चली गई, जो भी फंक्शन के लिए आई थी वो ख़त्म हुआ एंड वो चली गई। उसके जाने के बाद उसके फैमिली में जो भी रिलेटिव्स वगैरह आए थे, क्योंकि वहाँ पे फंक्शन के पर्पज से सब आए थे, सब जब चले गए तो वो हस्बैंड एंड वाइफ ने क्या किया कि वो लोगों ने जितना उनका कैश था, ज्वेलरी थी, जितना भी उनके ज़िंदगी का जमा पूंजी था, सब उन्होंने निकाल के लाए, जहाँ जहाँ भी था बैंक एंड ऑल में लेके आए और उनका एक टी टेबल था, वहाँ पे उन्होंने सब रखा। रखने के बाद उन्होंने एक पॉइजन खरीदा, थोड़ा सा अपनी वाइफ को दिया, वो खुद भी पिए एंड दोनों देन फांसी में लटक गए। आई मीन, कैन यू इमेजिन? ऐसा कोई जस्ट बिकॉज समाज में थोड़ी बदनामी हो जाएगी, जस्ट बिकॉज कि मुंह दिखाने लायक नहीं रहेंगे एंड ऑल, जो भी लिमिटिंग बिलीव लोगों के हैं समाज को लेके, तो उस वजह से जान उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्या? अब ज़्यादा से ज़्यादा अपने बेटी से बात नहीं करते, उस पर गुस्सा हो सकते, लेकिन सी, जज करना इज़ नॉट अ राइट थिंग, क्योंकि डेफिनेटली हम उनके पॉइंट ऑफ व्यू, मुझे नहीं पता वो किस सिचुएशन में थे, क्यों मना कर रहे थे, बट मरना इज़ नॉट अ सोल्यूशन। किसी भी चीज़ का सोल्यूशन सुइसाइड तो नहीं हो सकता एंड ये किसी भी तरह से जस्टिफाई नहीं है। एंड उसके बाद दोबारा वो लड़की आई, उनके जो लास्ट राइट्स वगैरह होते हैं, सारे राइट्स एंड ऑल, जो रिचुअल्स एंड ऑल हैं, वो उन्होंने कंप्लीट की और वो फिर से चली गई। आई मीन, आप तो चले गए ना, आपकी बेटी को जो करना था वो कर रही है, लेकिन आप दुनिया से चले गए। ऐसा डिसीजन लेने से पहले लोगों को एक बार पॉज करके सोचना चाहिए कि क्या करने जा रहे हैं। हमारे इस कदम को उठाने से क्या कोई चेंजेस आ जाएगा? नहीं आता है कोई चेंजेस। जिसको जो करना है वो वही करता है। आपको जिंदगी मिली, आप जियो, आपको पूरा हक है। अगर आपको कोई पसंद नहीं है, किसी चीज से आप अग्री नहीं हो, तो आप वहां से कट आउट हो जाओ, बट आपको कोई हक नहीं कि आप अपना लाइफ खत्म कर दो। एनीवे, ये मेरे को बहुत ज़्यादा डिस्टर्बिंग लगा था, क्योंकि मैं जब भी अपने घर से निकलती हूँ, जस्ट मेन गेट से निकलती हूँ और सामने ही वो घर है, तो मेरे को ये स्टोरी हर बार मेरे दिमाग में स्ट्राइक होता है जितने बार मेरा वहाँ पे नज़र जाता है। एंड कुछ लोगों से ये पता चला है कि
रातों में उनका जो टेरेस है, उस टेरेस में काफ़ी लोगों ने देखा है कि वो हस्बैंड वाइफ जैसा एक फिगर वहाँ पे चल रहे हैं, बैठे हैं। आई डोंट नो कितना सच है कितना झूठ है, बट ऐसा हमने लोगों से सुना है। हमें ऐसा कोई एक्सपीरियंस नहीं हुआ, बट ये बहुत क्रीपी है। ऐसे घर के सामने रहना, आवाज़ भी होता रहता है चारों तरफ। मैं ध्यान अच्छे से वीडियो नहीं बना सकती। एनीवेज, तो आई डोंट थिंक लाइफ को इतना इजीली लेना चाहिए लोगों को। थोड़ा लाइफ में सीरियस हो यार। ठीक है, आपका कोई क्लोज वन चला गया, कुछ हो गया, लाइफ हैपेंस। यही है, अकेले आए हो अकेले जाना है। दिस इज नॉट द करेक्ट वे टू डू। यही था आज का स्टोरी। छोटा था, आई नो, बट हाँ, ये एक उन किस्सों में से एक है जो मैं शेयर करना चाहती थी, क्योंकि मेरे को यहाँ पे भी बहुत दिन रहना है। आपको ये पता होना चाहिए। इससे रिलेटेड कल को कुछ अगर होता है तो मैं वो स्टोरी भी आपके पास लाऊंगी। बट आई एम वेरी डिस्टर्ब विथ दिस स्टोरी। मेरे को जब ये सुनी थी, मेरे को बिल्कुल अच्छा नहीं लगा था। एंड हम कोई नहीं होते लाइफ ख़त्म करने वाले अपना। हमें वो राइट है ही नहीं है हमें वो राइट। May their soul rest in peace. I'll see you in the next video. Till then, take care of yourself. Bye bye.